राशिदा जी, राहुल गांधी से फोन करवाया नहीं करवाया अखिलेश यादव को कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, नारा तो दे दिया, हमें जोड़ा क्यों नहीं, हमें क्यों भूल गए? जब उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए कैंडिडेट्स फाइनल किए जाने थे, क्यों नहीं याद किया अपने सहयोगी दल को, क्यों नहीं जोड़ा कांग्रेस को? मैम, आपने सबसे पहले कहा था कि आपको माननीय अखिलेश जी ने क्यों नहीं फोन किया। मैं आपके सवाल का जवाब नहीं, चलिए आपने नहीं किया, राहुल गांधी से करवा देते हैं, उनकी तो बातचीत होती रहती है। कार्यकर्ता हूँ, माननीय अखिलेश जी मुझे फोन नहीं करेंगे, राहुल गांधी को फोन करेंगे। अरे मैडम, राहुल गांधी से करवा देते हैं, यही तो मैंने बोला है। देखिए, जो ऊपर से आदेश आएगा वो आदेश को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे जो नारा दिया गया है, तो आपके नेता इतने कमजोर है क्या? राहुल गांधी इतने कमजोर है क्या? क्या दिख रहा है, किसकी इंसानियत दिख रही है, ये देखिए आप। अखिलेश यादव ये देखिए, राहुल गांधी ने एक बार नहीं बोला होगा? मैडम, आपको पता होगा 5-5 सीटों की डिमांड की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से। 2 सीटों पर जब अखिलेश यादव ने दया दिखाने की बात की, उसके बाद आप लोगों ने फिर नाराज होकर कहा कि भैया 2 भी नहीं चाहिए, यह भी तुम ही रख लो। और उन्होंने जरा सी देरी नहीं दिखाई, तुरंत अपने कैंडिडेट उतार दिए। यह है आपका जुड़ाव? मैम, ये देखिए, ऊपर का सवाल है, ये ऊपर के लोग जाने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ, जहां पे मुझे सहयोग करने के लिए कहा जाएगा मैं वहां सहयोग करूंगी। और रही पार्टी की बात, तो हम लोग हमेशा गठबंधन में थे, सहयोग करेंगे और हमेशा उनकी सीटों को जिताने की कोशिश करेंगे, गठबंधन में रह के करेंगे काम हम लोग, ऐसी बात नहीं है। और रही सीटों बंटवारे की बात, तो ये दो हमारे बड़े नेताओं की बात है। ये बड़े नेताओं के बीच में हमें हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करना है। को इतने हल्के में अखिलेश यादव ने ले लिया और आप कह रहे हैं हम सहयोग करेंगे, हम अलायंस में हैं, हम परिवार में हैं, परिवार में हैं, कैसे पता? मैम, ये कैसे पता कि राहुल गांधी जी को अखिलेश यादव जी ने हल्के में ले लिया, ये कैसे पता? गजब बात करती है यार। एक सेकंड राशिदा जी, आप जरा एक बार लिस्ट उठा कर देख लीजिए। राशिदा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप लिस्ट उठा कर देख लीजिए। 9 की 9 सीटों पर क्या कोई है कांग्रेस का चेहरा? समाजवादी पार्टी ने अकेले साइकिल चला दी ना, पीछे बिठा लेते। चर्चा में बात करने, एक आधी सीटों पर आपको भी जरा कंट्रोल दे देते। मतलब क्या बीजेपी का, ये पहले हमें पता है ये किस चीज बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं, अभी सुना नहीं आपने क्या? वो तो कह रहे हैं, कीजिए ना, बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं को ना बंटने की सलाह दे रहे हैं कि बंटना मत, बंट गए तो वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं का हुआ है, बंट गए तो वही होगा जो बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया है। मतलब ये खुलेआम योगी आदित्यनाथ जी चैलेंज दे रहे हैं कि अगर हम कहीं और वोट डालेंगे तो हमें काट दिया जाएगा। ये आपके शब्द यूज हो रहे हैं ना, हमारे शब्द नहीं यूज हो रहे हैं। आपने कहा कि बांग्लादेश की पार्टी, मतलब हम मैंने नहीं कहा मैडम, मैंने नहीं कहा, ये मेरे शब्द नहीं है। ये अगस्त के महीने में बांग्लादेश में जो प्रकरण हुआ था, हिंदू अल्पसंख्यकों को जिस तरह से वहां पर काटा जा रहा था, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे। सबक ले लीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी को ये नारा देते हुए सुशोभित हो रहा है? ये हमारे समाज के, ये हमारे यूपी के मुख्यमंत्री हैं, इनको ये नारा शोभित हो रहा है कि अरे तो अगर हिंदुओं को वो एकता का संदेश दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? हिंदुओं को अगर एकजुट होने की बात वो कह रहे हैं, इसमें क्या गलत है? समझाइए सर। नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को बट जाना चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, क्या 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 करना चाहिए? आप देखिए, फिर योगी आदित्यनाथ में कह रहे हो कि ये मुख्यमंत्री हमारे नहीं है, ये क्रिमिनल मुख्यमंत्री हमारे हैं, क्योंकि हमेशा कहते हैं ठोक देंगे, गाड़ देंगे। अब ये कह रहे हैं कटेंगे तो बटेंगे, मतलब चैलेंज क्या है? वैसे भी आप गैर हिंदुओं को आपने एकदम इकोनॉमिकल से लेके हर जगह पे आपने ध्वस्त कर दिया है, चाहे एससी की बात करें, चाहे मुसलमानों की बात करें, चाहे ओबीसी की बात करें। ठीक है, मैं जवाब लेती हूँ, आशीष जी से जवाब लेती हूँ। बीजेपी का पक्ष वही रखेंगे। देखिए, कटेंगे बटेंगे, राशिदा जी पूछ रही है, आशीष तिवारी आप लोग सिर्फ लोगों को डराने का काम क्यों करते हैं? ठीक है राशिदा जी, सवाल पूछा है तो जवाब भी ले लेते हैं। पेशेंस रखिए, आपको इनफ टाइम दिया मैंने, सुन लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। आशीष तिवारी, बीजेपी सिर्फ डराने का काम क्यों करती है? बटने का और कटने का ही जिक्र क्यों करती है? क्या डर के दम पर, इसी धुरी पर तुष्टीकरण करते हुए आप लोगों को वोट मिलते हैं, इसलिए फॉर्मूला एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया जा रहा है? देखिए शिल्पा जी, हम तुष्टीकरण को रोकने की बात कर रहे हैं, हमने ना बटने के लिए कहा है। हमने ये नहीं कहा है कि आप पीडीए के नाम पर बट जाओ,
आप समाज को पीडीए के नाम पर बांट डालो। हमने, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई नारा नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि आपको बंटना नहीं है, आपको एक रहना है, आपको मिलकर रहना है, ये हमारा। और उसी नारे के ऊपर समाजवादियों ने जुड़ेंगे तो जीतेंगे, बात वो हमारी ही कह रहे हैं। अच्छा। हमने कहा बटेंगे तो कटेंगे, वो हमारी बात ही कह रहे जुड़ेंगे यही तो आज का जीतेंगे। मूल प्रश्न है कि अगर दोनों का मतलब एक है, आप भी जोड़ने की बात, एकजुट रहने की बात, एकता के संदेश के साथ ये नारा दे रहे हैं, ये भी जोड़ने की बात कह रहे हैं, तो फिर आपस में लड़ना किस बात पे? तो फिर एक दूसरे को नीचा दिखाना किस बात पे? तो फिर ये लड़ाई क्यों, ये विरोध क्यों? लड़ाई इसलिए है क्योंकि इन्होंने नारा दिया पीडीए का, पिछला, दलित, अल्पसंख्यक। ये बताइए क्या इस देश में पीडीए के अलावा कोई रहता नहीं है? अच्छा। ये क्यों देश को अलग करना चाह रहे हैं? क्यों देश को जातियों में? और अभी मनुस्मृति के ऊपर हमारे समाजवादी मित्र बड़ा ज्ञान दे रहे थे। मनुस्मृति का मां नहीं जानते हैं ये, इनको पता नहीं है कि मनुस्मृति है क्या, और ज्ञान इतने लंबे बता रहे उसमें जातियों का वर्णन, जबकि जातियों का वर्णन है ही नहीं मनुस्मृति में। उसमें वर्ण व्यवस्था है और वर्ण के हिसाब से उसमें 4 वर्ण बताए गए हैं, और कर्मों के हिसाब से कोई भी हो। ये तो जातियों का तो वैदिक काल में शुरू हुआ है, उससे पूर्व वैदिक काल में तो जातियों का कोई साक्ष्य ही कभी नहीं मिला। और ये बता रहे थे आपको कि अगर आप महिलाओं के बारे में पढ़ लेंगे, आप जरूर पढ़िए, वर्ण का वर्णन है, जातियों का वर्णन है। ये तो देखिए सर, आप भी जानते, मैं भी जानती हूँ, शब्दों का खेल है ये सर, शब्दों का खेल है, इससे ऊपर उठे। जाति छोड़िए, बीजेपी पर तो आरोप लगता है धर्म के नाम पर राजनीति करने का। आप तो हिंदू मुसलमान को लड़ाते हैं और उनसे राजनीतिक फायदा उठाते हुए वोट पाते हैं, ये सीधा सीधा आरोप है। जाति के ऊपर उठ जाइए, आप तो धर्म को लड़ाते हैं। बिल्कुल सही है, आप बताइए ना। हमने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, और जब प्रधानमंत्री आवास देने की बात आई तो हमने मुसलमानों को ज्यादा संख्या में दे दिया। हमने मुसलमानों को लड़ाया